लेकिन खुदावन कहता है कि तुम खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। खुशी की गल ये है कि जो मेरी नजर तेरे ते गई है, मैं तेरे उतो चुकिया है जिसने मैं नहीं चुकिया। कहता मैं दुनिया की बुलंदियां दे दे रहा हूं जमान का। सोचिए, गौर कीजिए इस पे कि आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएंगे। आप जाएंगे? बोला मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा। प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाएगा दुनिया की बुलंदियों पे। तो कहते थे आप लक्ष्य कर दे, रूप तक सब ठीक करके तक बुलंदियां दे जाएगा। तो गोडे के नीचे दर्द सी, प्रभु तक हिरन उड़ा देगा, छाला मार के पहाड़ियां पे चढ़ गई। हालेलुया। यानी आपकी हर कमजोरी को दूर करेगा, आपकी हर गुर्बत को दूर करेगा, हर मुसीबत को दूर करता हुआ आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। यकीन से हासिल कर लेते हैं और जो कुछ आपने मांगा है वो आपको मिल गया है मेरे यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। अपनी बाइबल अपने हाथ में रखिएगा और खुदा के हुजूर में तशरीफ रखिएगा। यिर्मयाह की किताब उसका 29 बाब और उसकी 11 आयत तिलावत करेंगे। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में जी यहाँ रुकते हैं, थोड़ा सी आयत खत्म नहीं हुई, सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। क्योंकि मैं तुम्हारे यानी आपके हक में, हक किसका है जी? जी कलीसिया। क्या लिखा है? क्योंकि मैं, खुदा कहता है तुम्हारे हक में, तुम्हारे हक में। पता जब हम लोग कहीं भी प्रदेश में जाते हैं तो बोलते हैं कि जब हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे तो हमारे हक क्या होंगे यहाँ पर, हाँ? हमारे हक हमें मिल पाएंगे, हॉस्पिटल में हम जा सकते हैं, हम क्या क्या हक हैं हमारे इस जगह पर, और हमें अपने हक के बारे में पता होना चाहिए। निकाला है सही तरह से यिर्मयाह 29 बाब की 29 की 11 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। जी रुकिएगा, खुदावंद आपके हक में अपने ख्यालात को जानता है। जानते हक तो आपके हैं जो आपको मिलने चाहिए, होता है ना, ये मेरा हक बनता सी। आप लाइन में लगे होते हैं और अगर कोई पीछे से आगे आना चाहे तो आप उसे कहते हैं नहीं पहला हक मेरा बनता है। तो जिंदगी में ऐसा है कि हर किसी के कुछ हकूक होते हैं, हक होते हैं, और इन सब के बारे में खुदावंद आपसे कहीं ज्यादा अच्छा जानता है। आप तो अपने हक के बारे में जानते ही जानते हैं, सब जानते हैं जी ये सदा हक बनता है, ये सदा हक बनता है, लेकिन खुदावंद तो बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है आपके बारे में। जी क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ। खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है जी? खुदावंद फरमाता है। खुदावंद फरमाता है, यदि खुदावंद खुद आज आपसे बात कर रहा है। देखिए आप खुदावंद के अंदर में जी यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। आहिस्ता से इसका टेस्ट लेंगे। कुछ चीजें होती है ना मजेदार, उन्हें आराम से खाते हैं और वो जो है वो बहुत अच्छी लगती है मन को। अब ये बहुत प्यारी बात है कि खुदावंद खुद फरमाता है इन बातों को। खुदावंद खुद आपसे बात कर रहा है कि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालातों को जानता हूँ। खुदावंद कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें क्या क्या मिलना चाहिए, मेरी बेटी की जिंदगी में क्या हो, खुदावंद बेहतर जानता है इस बारे में। वो जानता है कि आपको कौन कौन सी चीजें मिले। आप जीवन में ऐसी बातें सुनी, मेरा हक मारिया होता है, कहते नंबर पे मेरा ही चला है
दूसरा गया हक दे मेरा बनता सी ऐसा करते ले जा गया, ऐसी बात है। लेकिन खुदा कहता है देख मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं बहुत खूबसूरत तरीके से जानता हूँ चीज, यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं। अब कहता ठीक कंप्लीट करेंगे सिखाकर रुक रुक के जरा इसका टेस्ट ले लेकर चलेंगे हम। खुदा क्या कहता है, खुदा फरमाता है यानी सलामती के ख्यालात बुराई के नहीं, बुराई के ख्यालात नहीं। यानी खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी में खुशहाली हो, कामयाबी हो, तरक्की हो और जो कुछ आपका है वो आपको मिले। और मैं कहता हूँ सिंगल नहीं डबल होकर मिले, डबल होकर मिले यीशु के नाम से, क्योंकि लिखा है कि वो तो हमारा हक भी बनता है, कुछ तो हक बनता है, कुछ प्रभु ने हमें दिया हुआ है। और किसी तरीके से अगर आपका चुरा लिया गया है, ऐसा भी होता है कि हक आपका था लेकिन दूसरा गया है, तो कहता है खुदावंद के देखो मैं जानता हूं और मेरे ख्यालात जो हैं वो सलामती के ख्यालात हैं तुम्हारे लिए, बुराई के नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसी किस्म की भी बुराई नहीं चाहता खुदावंद आपके जीवन में हो, किसी किस्म की भी जरा सी भी बुराई नहीं चाहता। खुदावंद चाहता है, उसके ख्यालात है कि आपके साथ भलाई हो, सलामती हो और हमेशा आप खुश रहें मेरे यीशु के नाम। बुराई के नहीं ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। यानी एंड में जो आपके हाथ में आना है वो सारा बाइबल का ध्यान रखिएगा, एक आयत है जरा गौर से इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। जब एंड होने वाला होगा, जब मिलने वाला होगा, जब आपको लुटाया जाएगा तो वो सारा कुछ बेस्ट होएगा जी, बेस्ट तो भी बेस्ट होएगा यीशु के नाम में। कहते क्योंकि उसके जितने ख्यालात हैं खुदावंद कहता है वो सारे ही सलामती के हैं। और जहां सलामती होती है वहां पर जंग नहीं होती, कोई किसी और किस्म की बीमारियां परेशानियां नहीं होती, क्योंकि सलामती से आप रह रहे हो। तो जो उसके हाथ के नीचे होता है वो सलामती के साथ ही रहता है। अब मेरे साथ सीधा चलिए ज़बूर 113 और उसकी 5 से 9 आयत तक हम तिलावत करेंगे। ज़बूर 113 और उसकी 5 आयत से 9 आयत तक हम तिलावत करेंगे। खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है, जो में काला पड़ता नशीन है। जी, इसको हिंदी में भी पढ़ दीजिए जरा, पंजाबी में, हिंदी में। जी, केड़े बेटे ने कर दिया पैन में? जी, 5 आयत पढ़ दीजिए। कौन साडे परमेश्वर जो वादे टोत है ते जेड़ा ऊंचाई ते वसदा है। कहता है खुदावंद हमारे खुदा की मानिंद कौन है? कौन हो सकता है जो खुदावंद की मानिंद हो? ऐसा कोई है? और वो आपके लिए भलाई के प्रोग्राम सोचता है, उसकी मानिंद और कोई नहीं है ही नहीं है, कोई नहीं है उसकी मानिंद। और वो कहाँ है जी? जो आलमी बाला पर तख्त नशीन है, जो आलमी बाला पर तख्त नशीन है, जो अपनी तख्त पर बैठा है, विराजमान है, और जो तख्त पर है वो सब कुछ कर सकता, उसके हाथ में ताकत है। आज खुदा कुछ लोगों से बात करने जा रहा है, वो उन लोगों से जो जिंदगी से तंग हो चुके हैं, मजबूर हो चुके हैं, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको सब ने छोड़ दिया है, उनके लिए खुदा कुछ खास बात आज करने जा रहा है। बहुत खास बात है आज, क्योंकि उसने बताया था, पहले देखा ना कि उसके पास भलाई के
प्रोग्राम है। तो भलाई के प्रोग्राम जो है वो आप देखिएगा कि किन किन लोगों के लिए है। उन लोगों के लिए जिन्हें कभी जिंदगी में हक मिला ही नहीं, किनारे पे कर दिया गया। कई दफा ऐसा होता, लाइन में लगे होते हैं और एक छोटा सा बच्चा जो है वो साइड में खड़ा हो रहा है खाने लेने के लिए या कोई चीज, तो कोई देखता कहता बेटा तुझे नहीं मिला, बोलता मुझे आगे तक किसी ने जाने नहीं दिया, मुझे आगे तक किसी ने जाने नहीं दिया। और कोई ताकतवर होता है या औहदेदार होता है, उस बच्चे को पकड़ता है और लेकर आगे चला जाता है और उसका हक उसे दिला देता है। ऐसे होता है जीवन में, कभी कभी आपके भी ऐसा होता है जिंदगी में, हर किसी के इंसान के जीवन में ऐसी बातें होती हैं जब वो कहता है कि मैं इतनी देर सो रहा था, मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा हक इन चीजों पर बनता है मेरा हक, और उसे पता ही नहीं होता वो जीवन गुजारे जा रहा है या उससे छुपा ले गई है कुछ बातें, उसे कोई बताने वाला नहीं है कि तेरे हक क्या है। शहरों में ऐसे बहुत सारे अदारे हैं जो आपको बुलाते हैं और आपको बताते हैं कि ये चीजें आपके हक की हैं, ये आपके जीवन में होनी चाहिए। हम बाइबल में बताएंगे उन लोगों के बारे में जिन्हें खुदावंद ने हक दिलाया, जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया, पीछे कर दिया, गिरा दिया और वो कहीं के नहीं रहे और खुदावंद ने उनको उनका हक दिया। जी अब चलते हैं। जो फिरौती से आसमान और जमीन पर नजर करता है। जी अब देखते हैं जी, जो फिरौती से आसमान और जमीन पर नजर करता है। नजर, मैंने आपको नजर के बारे में बताया था ना, बुआ जी की नजर पागी थी ना, नजर जो सब पागी थी, ऐसा हो गया था ना, मतलब माँ हवा की भी पड़ गई थी नजर का बड़ा मसला है, नजर का बहुत मसला है। अब खुदावंद जो है वो अपने तख्त से नजर कर रहा है, खुदावंद की भी नजर है, उसकी भी नजर है। कहता है ये खुदावंद, ऐसे माँ बाप कहते हैं इन बुरियां नजरा को बचा के रखे, अपने बच्चे के लिए दुआ करते हैं जैसे बुरी नजर से बचा के रखे। इस तरह देखने की जरूरत है कि खुदावंद की भी नजर है, और जो खुदावंद की नजर में आ जाता है, बोलो कलीसिया, जो खुदावंद की नजर में आ गया हो गया, खुशहाल हो गया, क्योंकि नजर खुदावंद की उस पर हो गई। बाज को देखा आपने, बाज को, चील को, देखा कैसे वो चूजे को लेकर जाती है नीचे से, ऐसे बड़ी तेजी से आता है और उठाता है, अपने पंचों में लेता है और उड़ जाता, पता ही नहीं लगता। शिकार ऐसे नहीं करता, पहले वो नजर करता है शिकार पर, पहले नजर करता है, और जब उसकी नजर में आ जाए तो कहते हैं बाज की नजर से कोई उसका शिकार उसे वो पकड़ के ले जाता। उसकी नजर में आ गया तो उसने अपना टाइम सेट कर लिया है, उसी पर वो उठाएगा और उड़ा के ले जाएगा। जी अब देखते हैं कि खुदावंद जो तख्त पर है उसकी नजर कुछ पे पड़ गई है। अब कुछ लोगों पर जो दुनिया के सताए लोग, ना जाने आप कहाँ, इंडिया में, पाकिस्तान में है, अफ्रीका में है, न्यूयॉर्क में है, यूरोप में है, लेकिन आज खुदावंद की नजर आप पर पड़ गई है, खुदावंद की नजर पड़ गई है। जी 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 वो मस्कीन को खाक से, और आप इधर रुक जाएंगे अभी साइड पे, वो मस्कीन को खाक से, मस्कीन पंजाबी में क्या है इसका? गरीब गुरबा, जिसके पास धन की कमी हो और जिसे कुछ भी उसके पास ना हो, और वो क्या लिखा है, मस्कीन को खाक से, यहां तक रहेंगे, मस्कीन को खाक से। कभी आपने देखा होगा इंडिया में, पाकिस्तान में आपने देखा होगा जिनके घर बार डूब जाते हैं जलजले में, और वो मट्टी में बच्चे भी होते हैं खाक में बैठे हुए, एक बुरा सा हाल होता है। जलजला आ जाए उस वक्त भी, और जब जंग हो जाए
उस वक्त भी ये पोजीशन होती है। छोटे छोटे बच्चों के बाल बिखरे होते हैं, मट्टी होती है सर में। आदमियों के साथ भी ऐसा होता है, सुध बुध सी नहीं रहती, सामान भी बर्बाद हो गया है, घर भी टूट गया है, और ये बहुत गरीब आदमी है दुनिया में। तो उस पर किसकी नजर पड़ गई? कलीसिया। किसकी नजर पड़ी? वो तख्त पर बैठा है और उसकी नजर गई है उस खाक पर, उस मट्टी पर, जिसे कोई पूछ नहीं रहा, जिसका घर टूट गया है, जिसके पास कारोबार नहीं रहा, जिसके पास नौकरी नहीं रही, जो कर्जे में फंसा हुआ है और नहायत गरीब है। उस पर आज मेरे प्रभु की नजर पड़ गई है। कला कौन है? वो गरीब आदमी जो खाक पर बैठा हुआ है। और कई दफा तो ऐसा हो जाता है जिसका सब कुछ छिन जाता है, वो खुद ही मट्टी उठा उठा के अपने सरों को फेंकते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हम मारे गए, लोग के घर नहीं रहा, हमारे बच्चे चले गए, बीवी चली गई, हम। ऐसा हो जाता है जंग में। आप देखते होंगे, जब हालात आप देखते होंगे तो किस तरह होता है। बच्चे छोटे छोटे रोते हैं तो उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता और कोई उन्हें पूछने वाला नहीं होता। घर में गया और खाक में बैठे हुए हैं और है भी गरीब। अब गरीब है तो फिर खाने के लिए मुश्किल होगी, प्रॉब्लम्स होगी, उसकी बहुत सारी मुसीबत में वो हो सकता है। और उस पर ऊपर से खुदा की नजर में वो गरीब आदमी आ गया है। याद रखिएगा कि पहले खाक में से नजर कर ली है खुदा ने। जी आगे दूसरा, वो मस्कीन को खाक से और मोहताज को मजबला पर से उठा लेता। मजबला से, इसको पंजाबी में क्या कहते हैं? कूड़ा करकट जी, रूढ़ी। रूढ़ी वो चीज होती थी पंजाबी में जहां गोबर को फेंका जाता था। और जब गोबर फेंका जाता था तो पड़ोसी जाता जाता आपने कोई और भी गंद फेंक देता होगा। ऐसी बात नहीं थी। सिर्फ वहां रूढ़ी नहीं है, वहां कूड़ा नहीं है, कचरा नहीं है, कुछ और भी है वहां पर, कुछ और भी है। तो ये ऐसी जगह है जिससे आम आदमी किनारा करके निकल जाता है। रूढ़ी से आम आदमी नजर आता है कि साफ सुथरा नजर आता है? भैन जी नहीं। भैन जी तो बता रहा है का जानी हो कि वो नहीं ऐसा होता नहीं। रूढ़ी तो थोड़ा सा साइड से करके जाता है, ऐसे होता है मतलब। तो वहां जहां किसी की नजर नहीं जाती, जहां से कोई गुजरना नहीं चाहता, उधर भी कोई बंदा बैठा हुआ है। अब ये बंदा नहायत परेशान है। ये गरीब से भी कोई थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है। मोहताज जब होता है वो आदमी होता है जिसका हाथ पांव नहीं कट गया है, उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, और वो ऐसा करता है कि कहीं ऐसी जगह चला जाए जहां दूसरों ने कुछ फेंका है और उसे लेकर वो अपना गुजारा कर सके। कुछ ऐसा जिसे कोई देने वाला नहीं है। और वो चला गया कहां? पंजाबी जगह रूढ़ी पे चला गया है। और रूढ़ी यानी वो कचरे वाली जगह जो है वहां पर आम आदमी जाना नहीं चाहिए। अब जिसे कोई पूछ नहीं रहा और इसके पास इस तरह के हालात नहीं है कि ये खुद अपना गुजारा करे। हो सकता है दाम कटी हुई है, हो सकता है ऐसी बीमारी लगी हुई है जिसकी वजह से दुनिया ने इसे साइड पर कर दिया है। और अगर साइड पे नहीं किया तो ये खुद ही दुनिया से हटकर खुद ब खुद उधर चला गया है जहां पर लोग कचरा फेंकते हैं। उस कचरे में से ये कुछ ढूंढता होगा, कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ करने के लिए, अपने जीवन को जलाने के लिए। और अक्सर लोग कचरे को आग भी लगा देते हैं वहां पर ताकि स्मेल गंध ज्यादा ना फैले। लेकिन उन हालातों में भी ये वहां पर है। ऐसी बात है जी, बाइबल बात रही है नहीं। किस जगह पर है ये? रूढ़ी पे, बिल्कुल कचरे के पास, रूढ़ी के पास बैठा हुआ है। और इसके दिल के अंदर से एक बात निकली होगी, एक बहुत गहरी सी बात कि देख मैं भी तेरा बनाया हुआ हूं,
हैं? मैं भी तेरे हाथ का खिलौना हूं प्रभु। देख दूसरे क्या कर रहे हैं और मेरी क्या पोजीशन बन गई है यहाँ पर, और प्रभु की नजर उस पर पड़ गई। यस। अब देखिए प्रभु कहां कहां से लोगों को ढूंढ रहा है। देखिए कहां कहां से, खाक में से, जी। और जहां कचरा फेंक देते हैं वहां से खुदावन कुछ लोगों को उठाना चाहता है आज। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो कचरे की जगह आज मतलब जैसे ड्रम वगैरह है अपने यहाँ पर यूरोप में उधर बैठा हुआ है, हो सकता है कि ये नशे के कचरे में हो, गुनाह के किसी कचरे में हो, किसी और ऐसी जगह पर हो जहां आम आदमी नहीं जाते। हो सकता है जब ये नशे वाले आपने देखा होगा वो जो पीते हैं कैसे वो यूं गिरे हुए होते हैं, उनकी पोजीशन, कोई उनसे बात करना नहीं चाहता, कोई उनसे मुंह लगाना नहीं चाहता। लेकिन खुदावन जो दुनिया से प्यार करता है, हाँ, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अब ये मोहब्बत का तकाजा देखो कि ढूंढता ढूंढता खाक में और कूड़े वाली जगह पर नजर पड़ गई है, नजर पड़ गई है। अगर अपने आप को बंदा देख ले तो पता नहीं कितना अंदर कूड़ा पड़ा हुआ है, कितनी खाक भी पड़ी हुई है नहीं जी। है। सब समझते हैं अंदर कुछ है, जो गलत गलत ख्यालात आ जाते हैं, गुनाह इंसान कर लेता है, गलत हरकतों में बैठ जाता है, तो अंदर पूरा कचरा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसको निकालना पड़ता है, फेंकना पड़ता है। लेकिन इस हालत में जब हम कचरे में थे, जब हम खाक में थे, तो मेरे प्रभु की नजर पड़ गई। अब जिस पे प्रभु की नजर पड़ जाती है तो देखो उसके जीवन में क्या होगा। आज आपको बरकत मिलेगी, ब्लेसिंग मिलेगी आज आपको। ताकि उसे उम्रा के साथ, जी, ताकि उसको उम्रा के साथ पंजाबी चलाइए। ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਉਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ जी, यहाँ तक किनके साथ? ਭਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਵੰਤਾਂ ਵਿੱਚ हाँ? पतवंता बदमंता जी। पतवंता हाँ, यानी औहदेदारों के साथ, उमरा के साथ, बादशाहों के साथ, शहंशाहों के साथ, राजाओं के साथ, महाराजाओं के साथ। किनको? वो जो दूरी पर पिछले उसने नजर क्यों डाली आप पर? उठाने के लिए। जब प्रभु उठाता है किसी को तो ऐसे नहीं कि हल्का फुल्का उठा दिया ना, किसी खास मकसद के लिए, किसी खास मकसद के लिए। देख मेरे बेटे, तुझे कोई कुछ नहीं था, तुझे कोई बात नहीं था कर रहा, आज मैं तुझे उठाऊंगा और तुझे बिठाऊंगा और पूरी दुनिया तुझे जानेगी, पूरी दुनिया तुझे पहचानेगी कि तू राजाओं के राजा की बेटी है। तुझे राजा महाराजों के बराबर टेबल पे बिठा। तो मैंने सोचा प्रभु कैसे कैसे, मैंने सोचा ऐसी बात को गौर किया, तो मैंने सोचा जब हम पाक शरारत लेते हैं, गौर कीजिएगा, जब हम प्रभु भोज में इंटर होते हैं तो राजा के साथ बैठकर खाते हैं या नहीं खाते? राजा के साथ खाते हैं नहीं खाते? इस काबिल तो थे नहीं कभी, थे तो कचरे में, थे तो खाक में। तो जब मैंने सोचा किया कैसे, पहले जब उसने उठाया तो हमने धोया होगा। मैंने बोला कैसे धो दिया प्रभु? ऐसे ज़हन में आ रही बातें, ख्याल आ रही है, पढ़ रहा हूँ, गौर कर रहा हूँ, और ये मुझे पिछले हफ्ते का लेक्चर मिला हुआ था, खुदा ने मुझे पिछले हफ्ते ये दिया था। तो मैंने सोचा कि कैसे प्रभु? तो बोला जब कोई नई सिरे से पैदा होता है तो मैं उसे पहले धोता हूँ, उसे पाक करता हूँ, और जब वो पाक हो जाता है और जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने उसे कबूल किया तो उसने हमें क्या? उत्तर होने का अधिकार, अपनी बेटी और बेटे होने का हक दिया, हक दिया। कचरे से उठा के वो पूछने वाला नहीं था, इधर से भी मैल, इधर से भी मैल, पता नहीं कितने दिन से नहाया नहीं था, उसको धो के पाक साफ करके चंगा कर
बोला तुझे मैंने पाक और साफ किया, अब तू राजा और महाराजाओं के बराबर है, तू किसी से कम नहीं है दुनिया में। हालेलुया। जी उम्रा जी ताकि उसे उम्रा के साथ यानी अपनी कौम की उम्रा के साथ बिठाए, साथ बिठाए, साथ अपनी कौम की उम्रा के साथ बिठाए। यानी देखो अपनी कौम के जो उसके चुने हुए बंदे हैं उनके साथ आपको बिठाता है, इज्जत देता है आपको, और फिर कभी आपके गुनाहों को याद, और ये भी नहीं आपसे कहता कि तू कचरे में बैठा हुआ था, मैं तेरी चुप के लिए। अक्सर दुनिया में आते ऐसी बातें होती हैं, तू तो कुछ नहीं सा, तेरे को टंकी गया, तेरे को चप्पल कोई नहीं सी, तेरे को पैंट कोई नहीं सी, असि तेन कार देता, असि तेन काम दिलवाया, बातें करती है दुनिया, एक दूसरे से बातें करती है, ऐसे होता है। लेकिन प्रभु इन बातों को नहीं करता कि तू कहां से आया था, तू किस कौम में था, तू किसको मानने वाला था, ये बातें प्रभु नहीं करता, बल्कि तुझे खोता है, पाक करता है, साफ करता है, अपने टेबल पर बिठाता है और तेरी इज्जत को वो बढ़ाता है। हालेलुया। यस लॉर्ड, हालेलुया। जी वो बांझ का घर बसाता है, ओ यस लॉर्ड, याद रखते हैं वो भांज का घर बसाता है। पंजाबी से कहिए। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਤਿਮੀ ਦਾ ਘਰ ਬਸਾਉਂਦਾ। हाँ, बेऔलाद यानी एक बेटी है, एक बहन है जिसके यहाँ बेबी नहीं है, उसके यहाँ औलाद नहीं है। कई दफा जीवन में ऐसे होता है, फैमिलियों में लोग बातें भी करते हैं, क्यों नहीं की होया, कैसे हुआ, ऐसे हुआ, बहुत सारी बातें कही जाती हैं। मतलब बहुत सारे दुख से, तकलीफ से भी इंसान को गुजरना पड़ता है। इन हालात में खुदावंद की नजर आज उस बेटी, उस बहन पे पड़ गई है। सिर्फ उन पे नहीं जो कचरे में बैठे हुए थे, ये घर में है, ये बहन, ये बेटी घर में है, ये कचरे में नहीं है, ये खाक पे नहीं है, लेकिन घर में है और है भी तकलीफ में है। कैसा है कि जिसके पास ब्लेसिंग नहीं है, जब बाहर आती होगी, फूल खिलते होंगे, हर तरफ रौनक होगी, इसके दिल में भी कुछ ना कुछ होता होगा, चोट लगती होगी। ऐसे क्या हो रहा है, बच्चे खेल रहे होंगे, दुख और तकलीफ से गुजर रही होगी। दुनिया वाले मजाक में भी उड़ा देते हैं बातों को, तंज भी देते हैं, ताने भी देते हैं ऐसी बातों में। तो आज उन तमाम बहनों के लिए और बेटियों के लिए यीशु के नाम से ब्लेसिंग चाहते हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा खुद करने जा रहा है। जी क्या कर रहा है जी? वो बांझ का घर बसाता है और उसे बच्चों वाली बनाकर शाद करता है, उसको बच्चों वाली बना के शाद करता है, ताकि उसका दिल भी खुश हो जाए, ताकि उस बेटी का, उस बहन का दिल खुश हो जाए। ये खुदावंद चाहता है कि जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलाद दे। जी खुदावंद की हमद करो, खुदावंद की हमद करो, हमद करो। खुदावंद के पास क्या प्रोग्राम है आपके लिए? भलाई के भलाई के प्रोग्राम अगर केड़े केड़े औकात से तेरे चिताने तेरे सामने, अखा के सामने खाक हो गई, कूड़ा हो गया, ते जिन्हें भैन के औलाद नहीं उन्होंने वास्ते खुदावंद दे कोल बेस्ट प्रोग्राम लेना दे वास्ते, जिन्होंने कोई पूछने वाला नहीं है, जिन्होंने कोई इलाज नहीं हो रहा, किसी वजह तो परेशान ने, डॉक्टर हकीमा दे कोल जाके तंग आ गए ने, उन्होंने भैन वास्ते खुदावंद दा एक पैगाम है आज कि मेरे कोल तड़े भलाई के प्रोग्राम में। यस लॉर्ड, उन बहनों के लिए, उन बेटियों के लिए भलाई के प्रोग्राम है खुदावंद के पास, और उनके पास और भी बड़े बड़े भलाई के प्रोग्राम है कलीसिया आपके लिए। यस लॉर्ड, यसाया 58 की 14 आयत देखिए। यस लॉर्ड,
Yes, Lord. तब तू खुदावंद में मसरूर होगा। सुनिएगा जी, इन तमाम बातों पर जब आपको कचरे से उठा दिया जाएगा, कूड़े से, यशाया 58 14 आयत जी सबने निकाल दिया, आपकी आंखों के सामने है जी। तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। यस लॉर्ड। तब तू अपने पड़ोसी से कहो, तब तू खुदावंद में क्या होगा जी? यानी खुश आनंद आएगा, तेन बड़ा खुशी दे विच आएगा। तू कदों जब तेन चुक लिया गया, तेन आ दिता गया, तेन टेबल पे बिठा दिता गया, तू बुलंदियां दे उत्ते आ गया, तो हुण की होएगा जी? तू खुश होगा। तो जो खुश के चेहरे पे मुस्कुराहट भी आनी चाहिए यीशु के नाम से। हालेलुया। अच्छे अच्छे जेडे दम साफ कर देने वो सारे मुस्कुराना अच्छे तरीके नाल यीशु के नाम दे विच। हालेलुया। यस। तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। और खुदावंद क्या कह रहा है? तब मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। आप थे कहां? रूढ़ी में खाक में, रूढ़ी में पता नहीं क्या रूढ़ी दे उत्ते कचरे दे विच अंजी गल जी उत्थे सा। लेकिन खुदावंद कहता है कि तू खुश हो जा, खुश हो जा। खुशी की गल ये है कि जो मेरी नजर तेरे ते गई है, मैं तेन उथों चुकया जिसने मैं भी नहीं चुकया। कहता मैं दुनिया की बुलंदियां दे तेनों बचावांगा। का सोचिए, गौर कीजिए इस पे कि आपको दुनिया की बुलंदियों पर ले जाएंगे। आप जाएंगे जी जी। बोला है मैं ले जाऊंगा जी, मैं ले जाऊंगा। प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको ले जाएगा दुनिया की बुलंदियों पे। तुझे तो कहते आप लक्ष्य दर्द है, प्रभु ताजा सब ठीक करके तन बुलंदियां दे उत्ते ले जाएगा। तुझे को गोडे दे विच दर्द सी, प्रभु तन हीरन वांगू बना देगा, छाला मारते हुए पहाड़ियां ते चढ़ोगे। हालेलुया। यानी आपकी हर कमजोरी को दूर करेगा, आपकी हर गुर्बत को दूर करेगा, हर मुसीबत को दूर करता हुआ आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। इसका खास स्वरूप है कि उसकी नजर पैंती पे पैगी तैयार हो गई। हाँ, उन्होंने कहना कि मैं बुलंदियां पे ताने हाथ पकड़ के तानू ले जाएगा। अपनी तरक्की देखेंगे, अपने खानदान की तरक्की देखेंगे, अपने बच्चों की तरक्की देखेंगे। और नीचे नहीं कहा है कि मैंने तुझे रींगने के लिए नहीं बल्कि तुझे उड़ने के लिए बुलाया है, बुलंदियों के लिए तुझे बनाया है। जी शुरू से। तब तू खुदावंद में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा और मैं तुझे तेरे बाप याकूब की मिरास से खिलाऊंगा, क्योंकि खुदावंद ही के मुंह से ये इरशाद हुआ है। हालेलुया। पंजी पढ़ दो पंजाबी च हिंदी च बेटा तू जी। तब तू यहोवा विच मगन रहेगा अते मैं तेनू धरती दीआं उचाइयां उत्ते चढ़ावांगा। मैं तेरे पिता याकूब दा देसा तेनू खवावांगा, क्यों जो ए यहोवा दा मुखवाक है। यस लॉर्ड। अब इस पे गौर कीजिएगा, जब आप और हम और पूरी दुनिया की कलीसिया दुआएं करती है तो दुआ में एक बात बहुत खास इस्तेमाल होती है, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा वही हमारा खुदावंद है। तो जो ब्लेसिंग उनको मिली है उसमें आपका भी हिस्सा है। हक की गल आ गई जी, आ गया हक तेरे को एक हक है जी। ओके ना बाप इब्राहिम, बाप इसहाक और याकूब की जो बरकतें हैं उसमें से आपके पास एक हक है कि जो अच्छी अच्छी चीजें खाने की
उनको मिली हैं और मिलती हैं, उसमें आपका भी ऐसा है। हक है। और ये बात कौन कह रहा है? दावा के मुंह से इरशाद हुई है। किसके मुंह से जी? खुदा के जी मुस्कुराते हुए जी। खुदा मेरे लिए मेरे मेरे लिए तो क्या किए हैं? खुदा नहीं, क्या हवा नहीं खुदा नहीं, खुद अपने मुंह से ये बात कह दी है आपके लिए। कई दफा होता है आप बच्चों को अच्छी तरीके से जानते हैं, फैमिली वाले जितनी बहनें हैं भाई हैं बेटे, अगर एक बेटे को कह दिया जाए कि तू जाके गिलास लेकर आ और दूसरा जाना चाहे तो कहता नहीं पापा ने मेरी क्या चीज मैं लेके आऊंगा। उसको पता कि मेरे बाप ने मुझसे कहा तो मैं ही ये करूंगा, उसे पता है। तो बाप ने खुद कहा बोल दिया है आपके लिए, और जो बोल देता है वो करता है। तो कितने लोग चाहते हैं कि वो खुदा के साथ बुलंदियों पर जाए। यस लॉर्ड, खड़े हो जाएंगे अपने कदमों पर। यस लॉर्ड। 3 खास बातें हैं इस कलाम में, 3 खास बातें। क्या क्या है कलीसिया? कहां से? रोड़ी से और बेवा बेटी वास्ते, बेवा नहीं, हाँ बेऔलाद जो है हाँ छोटी बेऔलाद जो होती है जिसके बेबी नहीं होता, उसके लिए खुदावंद कह रहा है कि उसका घर भी खुदावंद ने इरशाद किया बसाएगा तो बसा दे दिया रिसीव करने की जरूरत है। अगर कोई सुन रहा है इंडिया में, पाकिस्तान में, दुनिया के किसी भी कोने पे, तो इस कलाम को रिसीव कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए अपने जीवन में। अगर खुदावंद ने बोल दिया है तो सोचो हो गया है आपके जीवन, और यकीन कीजिएगा इस बात पर। और आज अगर आप दुख और तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप ये सोचते हैं कि मैं आगे जा नहीं सकता, मुझे तरक्की नहीं मिल सकती, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुदावंद की नजर आप पर पड़ गई है और वो खुद उठा लेगा। तो जिन आप चुके हवा में छत गीत आप गाते हैं बच्चे, वो नीमा नहीं रह सकता, तो जिसे खुद वो उठा दे वो नीमा नहीं हो सकता। वो तो खड़ा रहेगा, सब बुलंद रहेगा, ऊंचाई पे रहेगा, बुलंदियों पर रहेगा। और खुदावंद यही चाहता कि इसे आपके जीवन में, मैंने कहा कि यही चाहता है खुदावंद आपके जीवन में आप कामयाब रहें, तरक्की पाए। और एक कलाम की बात है, पुरानी चीजें चले गई और देखो नहीं आगे। जो जीवन में गलत काम था, जो कचरा था, जो खाक थी, वो तो गई, वो तो चली गई। नहला दिया, पाक कर दिया, साफ कर दिया, प्रभु भोज में हमें हिस्सा दे दिया। हम तो इस काबिल ना थे, ये तो उसका कर्म हो गया हम पर, और उसने हमें ऊपर की सतह पर रखा है, ऊपर की सतह पे रखा है। वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। यदि आपके लिए उसने फरिश्ते मुकर्रर रखे हैं कि हर राह में तेरी हिफाजत और निगरानी करेंगे, उसने आपके लिए ऐसे दरवाजे खोल दिए हैं जो कभी खुले नहीं थे, उसने खोल दिए हैं। उसने वहां रास्ता बना दिया है जहां रास्ता नहीं था। खुदा ऐसे अद्भुत और जलाली काम करता है जो इंसान कर नहीं सकता, उससे हो नहीं सकते, तो खुदा खुद अपने लोगों के जीवन में आकर वो काम करता है, कर देता है। याद है आपको सबको, कलीसिया जानती है कि 38 साल का बीमार था एक, उसके पास हिम्मत नहीं थी कि वो जाता उसमें और वो चंगा हो सकता। तो जब उसे पूछा गया तो उसने कहा कि मेरा कोई नहीं है जो मुझे उसमें ले जाए, हौसला ले जाए। उसने बड़े प्यार से एक बात कही, इसमें शिकवा भी पाया जाता था कि खुदा मेरा तो कोई भी नहीं है। तो यीशु ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका उसके पास तो यीशु खुद आ जाता है, खुद आ जाते हैं। आज आपके पास खुद
दिया। आमीन। आपके पास खुद यीशु चल के आया है। आप तो इस काबिल नहीं थे कि उठ पाते। वो जो मोहताज था, हो सकता है उसकी टांग कटी हो सकता है उसको कैंसर हो, उसको कोई बीमारी हो, लेकिन मेरे यीशु ने आकर उससे उठा दिया है। वो जो खाट पे बैठा हुआ था तो वो तो भूल गया था कि कैसे होगा, क्या होगा, कौन आकर मुझे पूछेगा। उसको भी यीशु ने उठा कर दिया है। तो जो इन लोगों के लिए कर रहा है वो कलीसिया आप सब के लिए भी करेगा। आपके जीवन में भी सॉरी हो जाएगा, क्योंकि खुदावंद जो है उसके पास प्रोग्राम है और प्रोग्राम सारे प्रोग्राम। तो बोलो आज के बाद मेरे जीवन में भलाई ही भलाई होगी। मैं जिस चीज को चुनूंगा उसमें कामयाबी पाऊंगा यीशु के नाम से। जिस कारोबार को हाथ लगाऊंगा उसमें कामयाबी मिलेगी मुझे यीशु के नाम से। जहां जाकर मैं नौकरी करूंगा वहां मुझे कामयाबी मिलेगी, मेरे मालिक को कामयाबी मिलेगी। जिस घर में मैं रहूंगा वहां बरकत होगी, जिस मुल्क में मैं रहूंगा उस मुल्क में बरकत आएगी। प्रभु ये बातें कह रहा है क्योंकि उसके पास भलाई के प्रोग्राम है आपके लिए। कहता है देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल दिया है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। यीशु ने आपके लिए भलाई के दरवाजों को खोल दिया है और उसे कोई बंद नहीं कर सकता। देख उसके बाद खाने से तूने शिफा पाई है तो आप चंगे हैं मेरे यीशु के नाम से। किसी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है आपके जीवन में। ये बोलिए कि किसी भी बीमारी का कोई अधिकार नहीं है मेरे जीवन में। यस, किसी किस्म की कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती मेरे यीशु के नाम से, क्योंकि उसने अपने लहू से आपको खरीदा हुआ है। उसने अपने लहू से आपको चंगा किया हुआ है। यस, उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है तो किसी बीमारी का कोई अधिकार हम पर नहीं चलता। जो ईमान रखता है उसके जीवन में सब कुछ होता है। अगर ईमान और यकीन से आप रिसीव करेंगे तो आपके जीवन में भी ये सब कुछ हो जाएगा मेरे यीशु के नाम से। आपको टूट गई यीशु के नाम से, पुरानी से पुरानी बीमारी चली गई मेरे यीशु के नाम से। बहाली और कामयाबी और तरक्की आ गई है यीशु के नाम से। मेरे यीशु की नजर आप पर पड़ी और उसने आपको उठा खड़ा किया है, वो बहाली की तरफ आपको लेकर आ गया है। आज के बाद आपके जीवन में कहिएगा इस बात को कि आज के बाद मेरे जीवन में भलाई ही भलाई होगी। यस, आज के बाद मेरे जीवन में भलाई ही भलाई होगी यीशु के नाम से। दुश्मन सज्जन बन जाएंगे यीशु के नाम से। पूरी नजरें जो देखती हैं आपको झुक जाएंगी मेरे यीशु के नाम से। यस, आप खुशियां नहीं ढूंढेंगे, कलीसिया सुनिएगा, खुशियां नहीं ढूंढेंगे